तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिशांत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में धोखाधड़ी की वजह से करीब 590 करोड़ रुपए की चपत लगी है। पूरा मामला क्या कुछ है, विस्तार से आपके साथ हम तमाम जानकारी साझा करेंगे। हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी। आप भी इस चर्चा में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका भी लेन देन या फिर खाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है तो जरूर कमेंट करिएगा। निशांत, सबसे पहली प्रतिक्रिया बताइएगा, क्योंकि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि हरियाणा सरकार के कई विभागों की तरफ से जो खाता खोला गया था आईडीएफसी बैंक में, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो बड़ा धोखाधड़ी का मामला निकल कर आया है उसके बाद हड़कंप मच गया। जी, तो अतुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से सुबह से ही इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी, तो अब ये केवल राज्य स्तर की या फिर किसी एक प्रदेश की खबर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से आईडीएफसी सुबह सुबह ये धोखाधड़ी का मामला सामने आता है और तमाम जगहों पर इसकी छानबीन शुरू होती है और विभाग के अधिकारियों के या फिर बहुत सारे ऐसे नाम जो संदिग्ध रखे गए हैं अभी, क्योंकि इस पूरे मामले पर जांच कार्रवाई होगी और उसके बाद ही पूरे मामले की डिटेल जो है वो सरकार के सपक्ष रूप से जो है वो रखी जाएगी। लेकिन उससे पहला कुछ भी कहना जो है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं 590 करोड़ रुपए की चपत न केवल एक प्रदेश को लेकर बहुत गंभीर सवाल है, बल्कि जिस तरह से एक बैंक के प्रति एक व्यक्ति का ट्रस्ट होता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जनता का पैसा है, सरकार यहाँ पर पैसा जो है जमा कर रही है, लेकिन धोखाधड़ी का मामला निकल कर आता है और ये बड़ा जो है मामला बताया जा रहा है, अपने आप में गंभीर मुद्दा है। शिवानी, आप बताइएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और बताया जा रहा है कि बजट सत्र की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो इस मामले पर ही हंगामा हुआ है। क्या कुछ जानकारी? देखिए अतुल, जैसे ही सुबह अखबारों में या फिर सोशल मीडिया पर इस खबर की चर्चा हुई, तमाम लोगों के बीच ये मुद्दा उठना शुरू हुआ कि आखिरकार ये घोटाला क्या है। और जिस तरह से हरियाणा सरकार का भी इसमें जिक्र हुआ कि सरकार को जो है वो चंपत लगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा की कार्यवाही जो है 2 बजे से शुरू हुई और लाजमी था कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस मुद्दे को सदन में उठाया गया। हालांकि सरकार पर भी कई तरह के सवाल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से उठाए गए, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उनकी ओर से भी सदन में जवाब दिया गया कि उचित कार्यवाही जो है इस मामले को लेकर की जाएगी। हालांकि कुछ कर्मचारियों पर जरूर जो है वो गाज गिरी है, लेकिन और भी अधिकारी जो है इसमें संलिप्त हो सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जिसकी भी, चाहे वो बैंक हो, कोई अधिकारी हो, जिसकी भी संलिप्तता इस मामले में होगी उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है ये केस अब दे दिया गया है। हालांकि अब जांच जो है वो आगे एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की जाएगी और क्या कुछ बड़े खुलासे इस मामले में होते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस बार जेजेपी जो है वो विधानसभा में हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनकी ओर से भी ये सवाल उठाया गया कि सरकार को जो है इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और वे जो है ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे और उनकी ओर से सख्त कार्यवाही की मांग भी इस पूरे मामले में उठाई गई है। दिशांत, आप कुछ कह रहे हैं? अतुल, मैं इस पूरे मामले पर एक मीडिया अपडेट्स की अगर हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स भी बहुत सारी आने लगी हैं, सामने आ रही हैं कि किस तरह से शाखा में कुछ अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले में जो है वो पैसों का लेन देन इस तरह गलत तरीके से किया गया है, जिसके बाद 4 अधिकारियों को, जो सुबह से ही ये जानकारी सामने आ रही है कि 4 अधिकारियों को जो है वो इस पूरे मामले में सस्पेंड भी किया गया, जिन पर इस तरह के फर्जी लेन देन की जानकारी सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले पर 18 फरवरी को पहले ही संज्ञान लिया जा चुका था, जिसके बाद उन्होंने बैंक जो है वो सीज करने की बात कही कि बैंक से जो हमारा पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, हमारे इतने पैसे हैं लेकिन हमें कम नजर आ रहे हैं। तो सरकार एकदम से अलर्ट हो गई। सरकार की जब ये पूरी बात बाहर आती है तो मीडिया में अफरा तफरी मच गई, और ना केवल मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अफरा तफरी मची है उस पर हम पूरी जानकारी जरूर देंगे। दिशांत, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आएंगे, लेकिन प्रदेश का जिक्र कर गए। चंडीगढ़ का ये 32 सेक्टर में बताया जा रहा है आईडीएफसी बैंक की शाखा है जिसमें ये बड़ा जो है घोटाला हुआ है, जिसको लेकर जांच जो है ना सिर्फ एसीबी को सौंपी गई है, विजिलेंस को सौंपी गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सेबी को भी पत्र लिखा जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। दूसरी तरफ बताया जा रहा है सीएम
सैनी ने तो 4 ही विभागों का जिक्र किया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि 18 विभागों का लेन देन इस बैंक में था। हालांकि अब जो है सीएम सैनी ने यह कहा है कि गंभीर मसला है, एक भी पैसा इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा और इस पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा, जांच की जाएगी। और अभी फिलहाल ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसके साथ साथ ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से डी इम्पैनल कर दिया, यानी कि अब सरकार की तरफ से इन बैंकों के साथ ना तो कोई लेन देन होगा, ना कोई जमा राशि यहां पर की जाएगी और ना ही इन बैंकों में निवेश किया जाएगा। शिवानी, आपके पास आखिरी सवाल कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अब बहुत हमलावर है, इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार के कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार उजागर होगा। जी बिल्कुल, सांसद है कुमारी सैलजा, उनकी ओर से भी इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस मामले की जो है गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला जो है सामने आता है, ऐसे में विभागों का आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कई विभाग के जो खाते हैं वो इस बैंक में थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का पैसा है, आम आदमी का पैसा है और इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को भी अब चाहिए कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो कोई दोषी है या जिसकी इसमें संलिप्तता पाई जाती है, उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही होना जरूरी है। बिल्कुल निशांत, आप जिक्र कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब इसका असर देखने को मिला है। क्या शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है इस खबर के सामने आने के बाद? जी, तो अतुल, मैं अगर बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर कई तरह के बैंक और लोगों का पैसा उसमें लगा होता है। तो आईडीएफसी बैंक का जिस तरह से शेयर की अगर बात करें तो सुबह से अब तक 17% की गिरावट दर्ज की गई है और इतनी बड़ी गिरावट किसी शेयर में वो कहीं ना कहीं इस घोटाले के सामने आने के बाद हुई है। लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास अचानक से लड़खड़ा गया है एक बैंक के प्रति, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे बैंकों के इस तरह के फर्जी मामले सामने आ चुके हैं जिस पर संज्ञान भी लिया गया, पैसा सबका वापस आ जाता है, लेकिन एक बैंक की जो एक दूसरे लोगों के प्रति जो विश्वास होता है वो टूट जाना कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पर, लोगों के बैंक खातों हो चाहे शेयर्स हो, उस पर बड़ा असर जरूर डालता है। बिल्कुल, देखिए जहां तक जानकारी निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि पंचायत विभाग की तरफ से जो जानकारी निकल कर आई उसमें ये जो सारा खेल है सामने निकल कर आया। पहला जो फर्जीवाड़ा पंचायत विभाग में देखा गया, हालांकि पंचायत विभाग ने तुरंत सरकार को जानकारी दी और जितनी भी धनराशि थी वो वापिस लेने को लेकर मांग की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंकों में ही जो अपनी धनराशि है वो जमा कर रही है? हालांकि सरकार का ये कहना है कि अलग अलग बैंकों में पैसा जमा करना पड़ता है और ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और विजिलेंस को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। फिलहाल हरियाणा की राजनीति में फिलहाल बहुत भूचाल आया है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और ये घोटाले की खबर को लेकर अब सरकार के मंत्री या फिर संबंधित विभाग क्या कुछ और प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस लाइव में, इस वीडियो में इतनी जानकारी। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अगली वीडियो में और जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।